Dear aspirants, welcomes to our online education platform Career Makeup for Government Job. This is संब्याल here. मैं आज आपके लिए मैथमेटिक्स का नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम जो है स्टडी करेंगे परसेंटेज मेथड से। आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। जुड़े रहें लेक्चर के एंड तक, आपको हर एक चीज जो है वो क्लियरली समझ आएगी। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम परसेंटेज और रेशो मेथड। दो मेथड हैं, ठीक है। इन दोनों से हम जो है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जो है हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको कुछ चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे 1% खुद में 100% हो, तो 1 जो है खुद में 100 होता है, 1/2 50% होता है। 1/3 आपका 33 से ही 1/3 होता है, और 1/4 आपका खुद में ही 25% होता है, और 1/5 आपका जो है 20% होता है। 1/16 16 से ही 2/3% होता है। 1/7 14 से ही 2/7 होता है। तो ये रेशियोज आपको अच्छे से प्रिपेयर होंगी, आपके आगे वाले क्वेश्चंस आसानी से होंगे। इसीलिए जो है सबसे पहले आप कुछ ना करें तो ये वाली रेशियोज जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैप्टर, और काफी वेटेज में रहता है। चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और उसके बाद अपने सामने रखें और देखिए किस तरीके से आपके लिए ये जो है हेल्पफुल होगा। पढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का क्वेश्चंस क्या कहता है आपका? क्वेश्चंस कहता है कि द परचेज प्राइस, देखो परचेज प्राइस कितनी है आपकी। तो परचेज प्राइस किसी आइटम की आपको दे रखी है, ठीक है। परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम इज RS 8,000 आपके पास परचेज प्राइस ऑलरेडी है। अब कहता है कि बताओ इसको कितने में, हाउ मेनी रुपीज शुड बी सोल्ड, कि हमें प्रॉफिट जो होगा वो 25% का होगा, ठीक है। आपको बताना है कि अगर कोई चीज 8,000 की है तो इसको कितने में बेचेंगे हम, कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कितना होगा, 25% होगा, ठीक है। सिंपली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, रेशियो एंड परसेंटेज मेथड, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने 25% के ऊपर फोकस करना है। 25% जो है वो खुद में ही 1/4 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू अभी हाल ही में मैंने करवा दी। इतना याद रखना, नीचे वाला आपका सीपी होता है और ऊपर वाला नंबर आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। अब देखो हम यहां पर कर लेते हैं सीपी और एसपी, ठीक है। सीपी और एसपी। सीपी आपके पास कितना है, 4 है। प्रॉफिट हुआ है तो 1 4 में ऐड होगा ऊपर वाला, तो यहां पर ये 5 आ जाएगा, ठीक है। दो मेथड से करवाता हूं इसको मैं, पहला एक मेथड फिर दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करवाता, ठीक है। ध्यान से समझना लेक्चर्स को। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है सीपी आपको दे रखा है। सीपी कितना दे रखा है आपको, 8,000 आपको सीपी दे रखा है। अब 4 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 8,000 आएगा। सबको पता है कि 4 से 2,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपके पास 8,000 आएगा। इसीलिए आपका एसपी ना 5 होकर 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 से। तो 2,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर्स में जो है ऑनलाइन पढ़ाते समय टिक लगा रखा है, ठीक है। अब देखो 10,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8,000 है आपके पास सीपी, आपको उसके ऊपर कितना लाभ हुआ है, 125% लाभ हुआ है। एक्चुअली आपके पास जो टर्म 100 थी, इसको भी जब आप करोगे आसानी के साथ तो आपका तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। आपने बचपन में जो मेथड्स किए हुए होंगे तो आपको आज जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि आप किसी, देखो सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। आप एंड तक बने रहें, इंटरेस्टिंग तभी होगा ये टॉपिक
जब आप सॉल्व करेंगे। एक मेथड तो ये भी है, दूसरा मेथड आप ऐसे भी कर सकते हैं जब आपको जो निकालना है। देखो 8000 है आपके पास सीपी कितना है 4 है, सीपी आपके पास कितना है 4 है, और जो निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, सीधा 4 2 8, जब 2 से करोगे तो 2000 आएगा, जब 2000 को 5 से करोगे तो यहां पर भी आपका आंसर जो है वो 10,000 ही आएगा। जैसे आपको अच्छा लगता है आप वही मेथड फॉलो करें। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि परचेज प्राइस जो है, परचेज प्राइस किसी वस्तु की जो है वो कितनी है। ठीक है, परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,000। ठीक है, परचेज प्राइस जो है किसी आर्टिकल की कितनी है 12,000 है। अगर उसके ऊपर किसी पर्सन को 23 से ही 33% का प्रॉफिट होता है, बताओ कि वो बंदा उस प्राइस उसको कितने में बेचेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने करवाया कि भाई परसेंटेज मेथड से करना है, तो अभी आप सोच रहे होंगे सर परसेंटेज मेथड से तो ठीक है, बट सर ये कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो अब आपको बताता हूं मैं किस तरीके से आपने सॉल्व करना। तो देखो क्या है आपके पास क्वेश्चंस में, आपको सबसे पहले परसेंटेज को टारगेट करना है। तो परसेंटेज आपके पास 23.33% है। ठीक है, इतना दे रखा है आपको। आपको पता है कि 20% किसके बराबर होता है 1/5 होता है, बट आपके पास आपको 3.33% का पता नहीं है। ठीक है, जिसको अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो परसेंटेज चैप्टर का वो जरूर देखिए, परसेंटेज उसके लिए देखना बहुत जरूरी है, फिर जाके होगा। जैसे अगर मैं साइड पे देखूं तो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है। ठीक है, अगर पॉइंट इधर ना रख के 3.1 पीछे लेके आ जाए तो 33% की कितनी हो जाएगी 1/, तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। अगर ऊपर पॉइंट बढ़ाओगे तो इधर भी ऐसे होगा। यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो यहाँ पर 1/3 ना होके 1/30 होगा। इसका एलसीएम निकाल दो। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो आपको फ्रैक्शंस में लेके आना है इसको, सबसे बड़ी बात है। 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 5 से 30 जाता है। 5 से देखो अगर इस वाली टर्म से ये वाली टर्म जाती है या ये वाला नंबर जाता तो एलसीएम बड़े वाला होता है ना। अब इसका देखते हैं कि इसकी जगह किससे मल्टीप्लाई करें। देखो इस 5 से 30 को डिवाइड किया 6 आया, फिर इस 6 से देखो ये 30 को इस 5 से डिवाइड करना तो क्या आएगा 6 आएगा। 6 से ऊपर वाले को 1 किया तो 6 1 जा 6 ही आएगा, प्लस 30 को 30 से डिवाइड किया 1 आएगा, फिर उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब आपके पास फ्रैक्शन जो है वो क्या आ गई 7/30 आ गया। ठीक है, अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या कहा था, नीचे वाला नंबर आपका सीपी होता है, तो ऊपर वाला आपका नंबर जो है प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ना, इजंट इट। अब आपके पास सीपी क्या आ गया, सीपी और एसपी की अगर बात करें तो सीपी आपके पास 30 है, सीपी आपके पास 30 है। तो सीपी अगर 30 है तो ये प्रॉफिट हुआ तो 7 प्लस होगा तो 37 एसपी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको परचेज प्राइस, मतलब आपको सीपी दे रखा है। ठीक है, सीपी आपको कितना दे रखा है 12,000। ठीक है, 12,000 यहाँ पे 30 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 12,000 आता है। ठीक है, ऐसा ना हो तो आपको सिंपली क्या करना 30 से डिवाइड कर दो, तब भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 30 से डिवाइड करोगे तो आपको तब भी जल्दी, आपको इतना दिमाग लगा, मैं बस आपको स्पीड दी कि आप जितना स्पीड में निकालेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, 400 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 440 से करेंगे तो 1200, मतलब 400 से करना पड़ेगा। 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो यहाँ भी आपको ये 47 ना होके 37 ना होके किससे मल्टीप्लाई करना भैया 400 से मल्टीप्लाई करना। देखो 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है 2 जीरो है, सबसे पहले 2 जीरो लिख लो। ठीक है, 4 से 37 को मल्टीप्लाई करो तो 148 आता है, तो 148। ठीक है, तो 148। ठीक है जी, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा डब्बे में एक और मेथड
करवा देता हूँ जिस मेथड जो आपको इजी लगता हो। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको, क्या गिवन है, सीपी है तो सीपी 12,000 है, जो गिवन है उसके नीचे उसी का दो 30 नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जो निकालना एसपी निकालना आपने। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 4 3 1 3 ये कटा हुआ, तो 400 3 तो जब 400 से इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 400 मल्टीप्लाई 37, तो भी आंसर आपके पास क्या आना 14800। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, इफ एन आइटम सोल्ड फॉर, यार ये टिक रह गए सारे क्वेश्चंस के साथ मेरे। अगर इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर RS 66,300 और प्रॉफिट इस पे कितना हो गया, प्रॉफिट आर्टिकल के ऊपर हो गया आपका 27.5%, बताओ कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। मैंने कहा आपको किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ परसेंटेज जो दे रखी है उसके ऊपर 27.5% है इसका। देखो अब क्या है, आपको 25% इसको ब्रेक कर दो, जो पता है आपको 25% प्लस 2.5%, इन दोनों को अलग करोगे तो प्लस करोगे तो आपके पास आएगा। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता 1/4 होती है, तो अब देखो ना 25 भी कुछ टाइम इसको मान लो कि ये भी 25 है तो 4 आ जाएगा, एक पॉइंट पीछे आएगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब देखो 40, क्योंकि 40 जो है 4 से भी जा रहा तो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे देखते 40 से डिवाइड किया 10 आया, 10 से 1 को मल्टीप्लाई किया 10 1 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 40 को 40 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू 11/40 आ गई। ठीक है, अब मसला ही खत्म हो गया सारा। सीपी और एसपी, सीपी आपके पास कितना आ गया, सीपी आपके पास 40 है, एसपी आपके पास कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस हो जाएगा ना 11, तो आपको यहाँ पे एसपी दे रखा, कितना दे रखा है 66,300। देखो कैसे करना आपको, आप 51 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 66,300 आएगा। सबसे पहले हम यहाँ इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 55 1 जा 55, क्योंकि 55 2 जा नहीं करेंगे क्योंकि 2 नंबर है यहाँ पे ना, 55 1 जा 55, यहाँ पर क्या बचेगा, अगर 55 जाएगा तो यहाँ पे 15 बचेगा, है ना 50। देखो ना साइड पे मैं ऐसे समझा देता हूँ यार, आपका अगर बेसिक बड़ा ही 0 है ना, फिर ऐसे देख लो, मैं साइड पे लिख रहा हूँ आपको समझ। यहाँ पे 55 मतलब 55 निकालो तो 1, यहाँ पे 55 निकल गया तो यहाँ पे 15 बचेगा, आगे 300। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 51 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 आ जाएगा, है ना 153 आ जाएगा, 2 0 बचेंगे तो इसके साथ लगा दो, है ना, ऐसे करके। तो मतलब आप, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने साइड पे लिखा है, आपके काम की चीज नहीं है ये। ठीक है, 1300 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो इतना आएगा, तो इधर भी 40 ना होकर 1300 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर जो है वो आसानी से निकल जाएगा। 13 चौके 52 है ना, 13 4 जा 52 होता है, तो आगे 0 लग जाएंगे, 3 0 है, तो मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो आपका 52,000 होगा। यार एक तो मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस में आंसर टिक लगा रखे, कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझने के ऊपर फोकस करो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका भाई, क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, एन आइटम सोल्ड एट RS 46,000। देखो यार जो मैं करवा रहा हूं ना आपको बेसिक से हाई लेवल, देखो इतना तो क्लियर है भाई, जम्मू कश्मीर के जितने भी चैनल्स है ना वहां पर आपको ये क्वेश्चंस नहीं करवाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बेसिक्स लेवल करवाते हैं, बट मैं बेसिक से हाई लेवल की तरफ जाऊंगा। पहले 3 लेक्चर्स आपके जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर होंगे और SSC के बेसिक्स एग्जाम्स को लेकर होंगे। बाकी जो उसके ऊपर होंगे वो आपके हाई लेवल के एग्जाम्स होंगे, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL की, SSC बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये एग्जाम। तो देखो किसी आइटम को 46,000 का बेचा,
किसी पर्सन ने, बट उसको उसके ऊपर लाभ कितना होता है 15% का। आपको इसका कॉस्ट प्राइस बताना। भाई देखो अभी आपको क्वेश्चन ना बच्चों वाले दिख रहे होंगे, बट ये तो आपको समझ आ रहा ना कि सर किस तरीके का मेथड बता रहे हैं, कितना सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो। देखो मैं आराम से करवा रहा हूं, मैं कोई पेपर तो नहीं सॉल्व कर, बट आप लोग अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से बनाओ कि आप क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स के अंदर निकाल दो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, आपने सिर्फ परसेंटेज पे फोकस करना, तो यहाँ पे 15% दे रखा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे आप सर आपने बताई भी नहीं, तो 15/100 कर दो ना, परसेंटेज है तो कितने से जाएगा, 3 से 15 और 20 से 100, मतलब 5 के टेबल से, ठीक है, मतलब 3/20 आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, बेची गई है, मतलब आपके पास पहले सीपी और एसपी का वो बना लो, ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है। मतलब आपके पास सीपी कितना है, तो मैंने कहा था नीचे वाला सीपी होता है ना, ये वाला सीपी है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इज़ इट। तो सीपी आपके पास कितना भाई 20 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 20 में 3 ऐड हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट ही हुआ ना यहाँ पे भी, हाँ प्रॉफिट ही हुआ 23, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है ऑलरेडी, 46,000, ठीक है, 46,000 आपको दे रखा है। तो आप किससे मल्टीप्लाई किया होगा 23 को, क्या आपके पास 46,000 आया होगा। ऑब्वियसली 2000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 46 आता है, तो 46,000 लाना तो 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो तभी जाके आपके पास क्या आया होगा, ये आया होगा। तो इधर भी 20 ना होकर इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इधर भी 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 20 को 2004 से, तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 40,000, ठीक है। ऐसे आपके पास 40,000 आपके पास आंसर आ गया। देखो मैंने आपको एक और मेथड बताया भाई, जिसको जैसा लगता ना वो वैसा ही सॉल्व करे। मेरे पास हर दर्द की दुआ है आपके लिए। देखो आपके पास गिवन क्या है, 46,000 गिवन है, मतलब आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। तो मैंने क्या कहा था, जो गिवन होगा उसी से डिवाइड करो। एसपी को एसपी से, मतलब 23 से है ना, एसपी है, तो अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया होगा तो मैं कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करता हूँ। तो मल्टीप्लाई जो निकालना उसको करो ना, सिंपल सा 23 बन जा 20, 23 2 जा ये, तो यहाँ पे 2000 बचा, 2000 को मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आपका 40,000 आंसर आएगा। शुक्र है यार इस पे टिक नहीं लगा रखा था मैंने, ठीक है। देखो ये इसका आपका एक्यूरेट आंसर जिसको आप कह सकते हो, ठीक है भाई। अब टाइप 2 आ गई भाई आपकी, ठीक है। अभी तक टाइप 1 चल रही थी, ठीक है, अब टाइप 2 की तरफ बढ़े हैं। तो अगर आप लोग इसको YouTube पे देख रहे हैं तो एक्चुअल में ये तो हम लेक्चर्स पेड कोर्सेज के लिए बनते हैं, बाद में आफ्टर कुछ टाइम के बाद इसको जो है वो YouTube वगैरह पे शेयर कर देते, टेलीग्राम वगैरह पे। बट अगर आप कहीं पर भी देख रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है पढ़ते समय, आप क्या फील कर रहे हो, क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है या बोरिंग हो रही है। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो हमारे साथ जरूर शेयर। देखो अब क्वेश्चन की भाषा समझो। एन आइटम वाज ब्राउट फॉर Rs 15,000 एंड सोल्ड फॉर Rs 18,000, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर इसी चीज को 15,000 का खरीदा है और उस चीज को आगे बेच रहे हैं 18,000 का, बताओ कि उस बंदे को परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो पता लग जाएगा सबको, आपको परसेंटेज में निकालना, ठीक है। सॉल्यूशन में भैया सीपी आपके पास कितना है, 15,000 है। एसपी आपके पास कितना है, 18,000 है। तो भाई ऑब्वियसली यहां पे पता चल रहा है कि प्रॉफिट बंदे को कितना होगा, प्रॉफिट बंदे को कितना हो जाएगा भाई, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट आपके पास 3,000 का हो गया, ठीक है। बट आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट आपके पास कितना आया, 3,000 का प्रॉफिट आया आपके पास, सीपी कितना आपके पास 15,000 है, इज़न्ट इट। मल्टीप्लाई 100 से कर दो ना भाई, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30,
तो ये 0 बच गया, इसके साथ लग जाएगा। मतलब इस बंदे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, तो भाई खुद से भी सॉल्व किया करो। अगर आप मैथमेटिक्स के फन्ने खान हो ना, तो ये बेसिक लेवल से चल रहा है भाई। जिन बच्चों को ना मैथ्स 0 लेवल का आता ना भाई, आप लोग कभी भी स्किप ना करें। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा भाई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर हमने मैथ्स ही करना छोड़ दिया, तो मैं उनको कहता हूं भाई कम से कम मेरी क्लास में ना एंड तक जरूर रुका करो। ठीक है, जब तक क्वेश्चंस खत्म ना हो तब तक जरूर रुका करो और लास्ट में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करो। ठीक है, वेस्ट किया टाइम मैंने, या आपके लिए प्रॉफिट रहा। देखो अब क्वेश्चन में क्या है, एन आइटम वाज ब्राउट फॉर RS 24,000। कोई आइटम है 24,000 की है, आगे उसको बेचा गया 27,600 में। आप बताओ कि इस बंदे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज। तो सामने दिख रहा है यार, इसको प्रॉफिट ही हुआ। मतलब सीपी कितनी है, सीपी इसकी आपके पास 24,000 है। ठीक है, एसपी कितनी है, एसपी भाई बंदे की कितने में बेचा इसको, 27,600। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कितना हुआ बंदे को, प्रॉफिट हुआ 27,600 में से 24,000 निकाल दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 3,600 रुपीज बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है भाई, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे वो तो आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है जी, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ आपके पास 3600 का, और सीपी कितना आपके पास 24,000। ठीक है, 24,000 मल्टीप्लाई 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहां से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 1 जीरो कटेगा तो ये 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से कितने से जाएगा, 12 से 2 बार और 12 से 3 बार। ठीक है, 3 के साथ 0 लग जाएगा। मतलब आपके पास बचा क्या, नीचे 30, नीचे क्या बचा, 2 बचा। मतलब ओवरऑल बंदे को प्रॉफिट कितना हो गया, 15% का प्रॉफिट हुआ। तो आपका सही आंसर आपका ये वाला है। ठीक है, बी पार्ट। आई होप के सब चीजें ओके चल रही हैं और पढ़ने में भी आप लोगों को इंटरेस्ट बन रहा होगा। ठीक है यार, देखो इतना मेहनत करके मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर फिर भी आप लाइक ना करें तो बड़ा दुख होगा। ठीक है, रात के इस समय 12 बज रहे हैं। ठीक है जी, और इस समय भी हम लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये क्वेश्चन तो आपको लगेगा दिखने में मुश्किल, भाई समझ लो, आसानी से समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। क्या कहता है कि राम एक है बंदा, उसने एक वॉच खरीदी 5,000 की। ठीक है, 5,000 की उसने वॉच खरीदी, उसने ना वो वॉच शाम को बेची, पर बंदे चालू प्रकार का था, 10% का प्रॉफिट उसने अर्न किया। और इसको लगा कि राम ने तो मुझे 10% मेरे से फायदा कमाया है, तो शाम को उसने फिर बेची भाई। उसने शाम ने फिर आगे बेच दी, किसको, मोहन को। उसने भी उसको चूना लगाया, 9 से ही 1/11%, मतलब 9 से 1/11% का प्रॉफिट उससे कमाया। अब बेचारा जो मोहन था, मेरी तरह शरीफ बंदा है भाई, तो मोहन ने आगे रोहन को बेची 1/5। देखो यहाँ पे परसेंट नहीं है ना इसके साथ, तो मतलब फ्रैक्शन ऑलरेडी दे रखी है आपको। ठीक है, मतलब 1/5 है तो दैट्स मीन 20% लॉस में बेची होगी, क्योंकि 1/5 जो है वो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है। देखो बताओ कि वो वॉच ना रोहन को कितने में पड़ी होगी। बड़ा आपको हाई लेवल का क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी वेरी इजी होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, एक लाइन में इसको निकालेंगे। सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें आपने साइड पर लिखनी है। ठीक है, क्या है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर ये तो 1/10 है, बट ये प्रॉफिट में बेची है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में 1 ऐड होगा तो 11/10 होगा, है ना, क्योंकि प्रॉफिट में गया ना। नंबर 1, नंबर 2, आगे उसने कितने में बेची है, 9 से ही 1/11
11 में बेची है, तो ये जो 9 से ही 1/11% होता है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/11। ये भी प्रॉफिट में गया तो ये भी क्या आ जाएगा, 11 में 1 ऐड होगा तो 12/11 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर थर्ड में देखो, थर्ड केस में क्या हुआ, आगे उसने 1/5 में बेची है, तो लॉस में बेची है, 1/5 में बेची है, दैट्स मीन्स के लॉस हुआ। 5 में से 1 निकलेगा, मतलब 5 में से 1 निकलेगा तो 4/5 आएगा। तो ये आपने याद रखना। सीधा एक लाइन में क्वेश्चन देखो, राम ने 5000 की वॉच खरीदी, आगे उसने शाम को चूना लगाया 10% का, मतलब प्रॉफिट कमाया इसने। फिर शाम ने मोहन को चूना लगाया 9 से 1/11% का, मतलब 12/10, 12/11। फिर उसके बाद मोहन ने फिर खुद को ही चूना लगा दिया, ठीक है, मतलब 4/5। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 11 से 11 कटा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 10 जा, ठीक है, यहाँ पे 5 10 जा 50, तो बचा आपके पास क्या 100, क्योंकि 0 बचा है, मल्टीप्लाई में बचा आपके पास 12, फिर बचा आपके पास 4, तो 1200 इंटू 4 तो 4800, ठीक है। मतलब कि जो लास्ट में रोहन को वॉच पड़ी है वो कितने में पड़ी है, 4800 में ये वॉच पड़ी हुई है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। जिसको भी परसेंटेज मेथड समझ आ रहा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, और परसेंटेज का चैप्टर भाई जरूर देखें। देखो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो काफी हेल्पफुल रहता है बच्चों के एग्जाम्स के लिए, ठीक है जी। अब देखो आगे का क्वेश्चन है, इसको मैंने खुद रब किया है, देखो क्यों किया है इसका भी कारण बताता हूं मैं आपको। क्या कहता है, मैं पढ़ लेता हूं। एक ट्रेडर है, उसने खरीदा कुछ आइटम्स 1,25,000 की, उनको बेचा, मतलब उन आइटम में से 3/4 उसने 8% के प्रॉफिट में बेच दी। बताओ कि 3/4 पोर्शन जो है उसने बेच दिया 8% के प्रॉफिट में, बताओ कि बाकी बचे हुए कितने प्रॉफिट में बेचेगा, कि उसको ओवरऑल सब आइटम पे कितना प्रॉफिट होगा, 7% का प्रॉफिट होगा। मतलब हर एक आइटम जो है वो 7% की बिकेगी। भाई मुझे ना इस क्वेश्चन में ये 1,25,000 की जरूरत ही नहीं, मुझे इन चीजों की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना सोल्यूशन में, देखो सबसे पहले जो उसने बेचा, टोटल इसके पास नीचे वाली है, टोटल कितनी है इसके पास आइटम, टोटल आइटम भाई इसके पास कितनी है, 4 है। इसने सोल्ड मतलब बेची कितनी, उनमें से 3 बेच दी, कितने % प्रॉफिट में, 8% के प्रॉफिट में इसने बेच दी, मतलब इसको अभी तक 24% का लाभ हुआ है। पर यह बंदा चाहता है कि मुझे ओवरऑल पे 7% का प्रॉफिट हो, हर एक चीज जो है मेरी कितने में जाए, 7% में जाए। मतलब ये चाहता है कि ओवरऑल जो बिजनेस है उसमें इसको 28% का प्रॉफिट हो ओवरऑल चीजों पे। भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 आइटम टोटल है, 4 में से 3 बेच दी, मतलब रिमाइंडर शेष कितनी बची, 1 बची, ठीक है। अब 1 में इसको कितना कमाना है, 3 पे ये 24 कमा चुका है, अब 1 में इसको और को कितना कमाना होगा, 28, मतलब 1 पे इसको 4% और कमाना है। 4% 1 पे, अभी अगली जो चीज है इसको 4% में बेचेगा तो इसकी बिजनेस में ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, भाई इसको 7% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो करेक्ट आंसर ऑलरेडी सी दे रखा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने कट लगा रखे ना, तो भाई एक चीज इसमें मैं जरूर शो करना चाहता हूं आपको, वो क्या है, वो ये है कि भाई मुझे ना इसमें किस चीज की जरूरत नहीं है, जो ये नंबर है ना इनकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है ये जो ये दे रखा है, ये जो दे रखा है, ठीक है। अब क्या कहता है कि एक ट्रेडर जो है कुछ आइटम्स खरीदता है 5600 की, 5600 की खरीदता है, उसमें से 80% आइटम्स को ये बेच देता है 10% प्रॉफिट में। उनमें से 80% आइटम्स में 80% आइटम्स को बेच देता है 10% प्रॉफिट में। बताओ कि बाकी रिमेनिंग को कितनी परसेंटेज में बेचेगा, ठीक है। बट परसेंटेज प्रॉफिट शुड बी रिमेनिंग बी सोल्ड सो एज
गेट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 11%। कितने में बेचेगा कि टोटल ओवरऑल इसको प्रॉफिट कितना होगा, 11% का होगा। देखो सबसे पहले सोल्यूशन में 80% इसने बेच दी, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 4.5, ठीक है ना, 100 से डिवाइड करोगे ना 4.5 आएगा। इसका मतलब टोटल कितनी थी, टोटल 4 थी, इसने बेच कितनी दी, सोल्ड कितनी कर दी, इसने सोल्ड कर दी भैया, सॉरी यार टोटल तो 5 है ना, टोटल 5 है, बेच इसने कितनी दी 4, 4 पे कितना, मतलब 4 को 10% के प्रॉफिट से बेचा। इसका अभी तक इसने कितना अर्न कर दिया, 40% का अर्न कर दिया। ओवरऑल पे ये कितना चाहता, ओवरऑल पे कितना चाहता है, 11%। ओवरऑल पे ये 11% चाहता है। इसका मतलब ये कितना चाहता है, 55% चाहता है टोटल प्रॉफिट। मतलब कि अब 5 में से 4 बेचती, ए बची रिमाइंडर 1। अब 4 पे ये 40% प्रॉफिट कमा चुका है, अब और 1 पे कितना कमाएगा कि 50%, 55 होगा, मतलब 15% और कमाएगा। एक को अब ये 15% का, मतलब हो सकता कोई बेचारा फंस जाए हमारी तरह, चूना लग जाए, इसको महंगी बेचेगा, ठीक है, 15% के प्रॉफिट में बेचेगा तो इसको जो है ओवरऑल 11% का लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, बड़ा जल्दी से करते हैं क्योंकि ओके गाइस, देखो क्या है कि एक मर्चेंट जो है कुछ आइटम्स खरीदता है, कोई मर्चेंट जो कुछ आइटम्स खरीदता है 29,500 की, उनमें से 3/5 को आइटम्स को बेच देता है 10% के प्रॉफिट में। बताओ कि बट प्रॉफिट द रिमेनिंग बी सोल्ड टू गेन 12% ओवरऑल पे, ये तो कितना। देखो भाई मुझे इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। देखो सोल्यूशन में सबसे पहले 3/5 मतलब टोटल 5 है, अब नीचे वाला टोटल कितनी है 5 है, सोल्ड कितनी कर दी उनमें से इसने 3 कर दी, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेची इसने, 10% प्रॉफिट में बेची, ठीक है, मतलब 30% अभी तक ये कमा चुका है तीन चीजों पर। ओवरऑल पे कितना चाहता है ये, ओवरऑल पे चाहता है 12% ओवरऑल चाहता है ये, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अभी बची कितनी है, 5 में से 3 बेचती है, 2 बची है, ठीक है, तो मतलब 60 इसने कमाना, 30 कमा चुका, मतलब 30 और कमाना इसने। तो अगर 2 की 30 है तो 1 पे कितना कमाएगा, 1 पे कितना कमाएगा 30/2, 30%/2, ठीक है, तो 15 से जाएगा 30। तो मतलब अभी एक जो है एक चीज इसको 15% की बेचनी पड़ेगी, हर एक चीज को एक चीज को 15% की बेचेगा तो जाके इसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, 12% ओवरऑल प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, एक पर्सन जो है कुछ आइटम्स को खरीदता है 80,000 में, 4.5 गुड्स वो बेच देता है 9% के प्रॉफिट से। बताओ कि बाकी बची हुई जो है वो कितने में बेचेगा कि ओवरऑल इसको 10.5% का प्रॉफिट होगा। वही क्वेश्चंस मैंने लिए क्योंकि बच्चों को अधिकतर बच्चों को दिक्कत आती है भाई। देखो सिंपल सा मसला है भाई, पहले नंबर 4.5 मतलब टोटल तो 5 है ना, टोटल 5 है, बेच कितना चुका है ये, सोल्ड ये कर चुका है भाई आपकी बेच चुका है ये, मेरा सिस्टम जो है वो हो रहा है। टोटल की सोल्ड कितनी कर चुका है ये, 4 कर चुका है, पर 4 के पीछे कितना प्रॉफिट कमाया इसने, 9% का कमाया है, ठीक है, मतलब अभी तक 36 कमा चुका है।
ठीक है। अब ये ओवरऑल पे कितना कमाना चाहता है, 10.5% कमाना चाहता है कि मुझे 10.5% ओवरऑल प्रॉफिट हो। मतलब ये चाहता है कि ये मल्टीप्लाई करके 52.5% आ जाएगा। ठीक है, 50.2। देखो अब ओवरऑल पे क्या चाहता है ये कि मुझे 52.5% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब देखो क्या करेगा ये, अब एक 5 में से 4 बेच चुका है, तो एक रिमेनिंग कितना बचा है, इसके पास एक बचा है। ठीक है, इसने टोटल 52.5% जो है वो प्रॉफिट कमाना है। अभी शेष कितना बचता है जो इसको कमाना है, 16। तो अभी इसको और एक के ऊपर 16.5% जो है वो कमाना होगा। ठीक है, मतलब इसमें से माइनस कर दिया, 16 को माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक शॉपकीपर है, उसने 4.7 आइटम्स को बेच दिया 8% प्रॉफिट पे। ठीक है जी, एक शॉपकीपर है जिसने 4.7 आइटम्स को बेचा 8% के प्रॉफिट पे। बताओ कि किस परसेंटेज में बाकियों को बेचेगा कि उसको ओवरऑल 10% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो निकालते हैं इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो टोटल कितनी है भाई, टोटल इसके पास 7 है। ठीक है ना, यहां से पता चल रहा है ना 4 बटा, तो नीचे वाला स्टेप सोल्ड कितना है किया इसने, 4 इसने सोल्ड कर दी। कितने परसेंट, 8% प्रॉफिट में बेची। मतलब अभी तक कितना कमा चुका है ये, 32% कमा चुका है। बट ये चाहता है कि ओवरऑल पे मुझे कितना प्रॉफिट हो, ओवरऑल पे मुझे 10% प्रॉफिट हो। ठीक है, मतलब टोटल इसने कितना अर्न करना, 70%। ठीक है जी, तो देखते हैं कितनी शेष बची हैं। 7 में से 4 बेच किया तो 3 बची इसके पास, मतलब 70 कमाना तो 32 कमा चुका, तो अभी इसने 3 के ऊपर 38% और कमाना है। अगर 38 3 पे कमाना तो 1 पे कितना कमाना है, 1 पे कितना कमाएगा, 38 डिवाइडेड बाय 3, 3 12 जा 36, तो 2 बचा 20, 20 तो 6 3 जा 18 होता है। तो 12.66% जो है अभी इसने 12.66% में ये बेचेगा, तो ही जाके इसको ओवरऑल जो है वो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शॉपकीपर है, वो कुछ आइटम्स खरीदता है 1,48,000 की। अगर उनमें से 66.66 गुड्स को बेच देता है 5% के प्रॉफिट में, बताओ कि बाकी बची हुई उनको कितने में बेचेगा कि सब पे उसको ओवरऑल जो है 6% प्रॉफिट होगा। सॉल्यूशंस करते हैं इसका, सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है भाई। ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, देखो क्या करना है कि सबसे पहले 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। अगर 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है तो 66 की 2/3 होती है। ठीक है, ऐसे ना 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। इसकी क्या होगी, 2/3 होगी। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो टोटल कितनी है भाई, टोटल हमें यहाँ से पता चला 3 है। बेच कितनी चुका है ये, सोल्ड कितनी कर चुका है, 2 को कितने में कर चुका है ये, 5% के प्रॉफिट से। मतलब अभी तक ये 10% प्रॉफिट कमा चुका हूँ 2 को बेच के। अब ये ओवरऑल 3 पे कितना कमाना चाहता है, 6% का प्रॉफिट, ओवरऑल पे 6 कमाना चाहता है। मतलब ये 18% इसने अभी अर्न करना है। मतलब कितना रिमेनिंग को कितने में बेचेगा, 3 में से 2 बेच चुका तो 1 बची, पीछे शेष 1 बची। ठीक है, 18 में से 10% ये कमा चुका, तो अभी इसको 8% और कमाना, मतलब 10 में से। तो मतलब अगली जो बची हुई एक चीज को कितने में बेचेगा, 8% में बेचेगा, तो इसको ओवरऑल प्रॉफिट 6% होगा। आई होप यू गॉट इट, आपको समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है
अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेडर है, देखो अभी तक आपको एक एक मिल रहा था लेकिन अब आपको दो दो मिल रहे हैं, यहाँ पे दो दो आ रहे हैं, ठीक है, दो दो। एक ट्रेडर ने क्या किया, पहले तो एक 1/7 आइटम्स को 5% के प्रॉफिट में बेचा और अगली जो है 2/7 को 10% प्रॉफिट में बेचा। बताओ कि बाकियों को कितने में बेचेगा कि ओवरऑल इसको 9% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले एक का निकाल देते हैं, मतलब एक टोटल कितनी है, टोटल तो हमें पता चल गया, टोटल तो 7 है। ठीक है, इसने पहली बेची, सोल्ड की पहली कितने में, पहली एक बेची इसने, कितने परसेंट प्रॉफिट में, 5% प्रॉफिट में, पहली 5%, तो 5% आ गया। ठीक है, तो दूसरी भी इसने सोल्ड की, दो केस हैं, दूसरी में दो बेची इसने, दो बेची, हर एक के पीछे इसने 10% प्रॉफिट कमाया, मतलब 20% प्रॉफिट इसने अर्न किया। ठीक है, 20% प्रॉफिट अर्न किया, बट ये ओवरऑल पे चाहता कि मुझे 9% का प्रॉफिट हो, मतलब 63%, मतलब ये चाहता है कि 63% ओवरऑल फायदा हो। यहां से ध्यान से समझना, टोटल 7 थी, 3 को ये बेच चुका है, 3 को ये बेच चुका, तो इसके बाद बची कितनी, 4 बची हैं। तो 2 को बेचने पर इसने 25% का लाभ उठाया है ना, दोनों को प्लस किया। 25 में से 63 को निकाल दोगे, 25 में से 63 को निकालने पर कितना आ जाएगा, 25 में से 63 को निकालने पर कितना आ जाएगा, 38% आ जाएगा, 38% आ जाएगा। तो अगर 4 को 38% में 38% में बेचना, तो एक को कितने में बेचेगा, ये एक रिमाइंडर, यार रिमाइंडर लिख रहा हूं मैं, 38/4, तो 9 4 36, 9 से जाएगा, तो यहाँ पर बचा फिर 2 के आगे 0 लगा लो, यहाँ पॉइंट लगा लो, 20, तो 9.5, मतलब बाकियों को कितने में बेचेगा, 9.5, एक को ये 9.5% में बेचेगा, तो जाके इसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब लेवल भी बढ़ते जाएंगे, टाइप 4 है। क्या कहता है कि 2/3 कंसाइनमेंट को बेच दिया 6% के प्रॉफिट में, लेकिन जो बाकी बची हुई कंसाइनमेंट थी उसको 3% के नुकसान में बेचा, फिर भी बंदे को प्रॉफिट होता है 540 का। बताओ कि उस कंसाइनमेंट की वैल्यू, टाइप 4 है ये। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना सॉल्यूशंस में, सिंपल सा है। ठीक है, देखो टोटल कितनी आ जाएंगी कंसाइनमेंट्स, 2/3 बेच दी, मतलब टोटल कितनी थी, 3 थी, है ना, टोटल 3 थी। सोल्ड इसने कितनी कर दी, सोल्ड इसने कर दी भैया 2, इसने सोल्ड कर दी कितने में, 6% के प्रॉफिट से, मतलब 12% ये कमा चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे वो लफड़ा ही नहीं है, वैसे यहाँ पे वो लफड़ा ही नहीं है, जो टोटल 3 है तो एक पे इसने नुकसान उठाया, मतलब 3% इसको लॉस हुआ। ओवरऑल इसके पास, ओवरऑल इसको कितना बचा, ओवरऑल इसको 9% बचा। ठीक है ना, ओवरऑल तो इसको 9% बचा। यहां देखेंगे तो हमारे पास 9% बचा इसको, मतलब एक के पीछे इसको कितना बच रहा, एक के पीछे इसको 9% बचा। वही 9% आपका जो है कितना है, अगर एक के पीछे इसको 9% बचा तो वही आपका क्या आ रहा है इसका, सॉरी 3 के पीछे इसको 9% बच रहा। ठीक है, मतलब पहले 2 को बेचा इसने 12% के प्रॉफिट, बट एक को नुकसान में बेचा, बट तीनों के ऊपर अगर फायदा देखे तो 9% हुआ। एक के पीछे कितना फायदा हो रहा है इसको, एक के पीछे डिवाइड हो जाएगा 9, तो मतलब एक के पीछे 3% हो रहा, और यही 3% जो है आपका क्या है, यही 3% आपका 540 है, जो प्रॉफिट हुआ 540। अगर 3% 540 है, कैसे करना, अगर 3% 540 है तो 100% क्या, 18 से जाएगा, तो 18 ये 0 है, तो इसके साथ और आगे 2 0 लग जाएंगे, तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो ना, 3 के पीछे 9%, 3 चीजों के पीछे इनको 9% का लाभ हुआ,
लेकिन ए के पीछे तो 3 का हुआ ना, जो ए के पीछे 3% का लाभ हो रहा वो तो वही तो है 540 आपका। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस, ये भाई थोड़ा सा लेवल हटके है। देखो अभी तक आपको टोटल कमोडिटीज का पता था, ठीक है, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आ रही थी नीचे वाली, यहाँ पे दोनों अलग है। तो यहां पर देखो ना सीधा 1/3 है और एक 1/4 है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, इसके ऊपर इनको फायदा हो रहा कितना, 15% का प्रॉफिट हो रहा, इसके ऊपर कितना हो रहा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बट कैसे निकालें, देखो सिंपल सा मसला है, इन दोनों नंबर को देख के एलसीएम निकालो, इन दोनों नंबर को देख के एलसीएम देखो कोई, तो इन दोनों के नंबर को देख के एलसीएम आ रहा है 12, उस 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 आ जाएगा, ये 1/4 को इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसके पीछे इसको 15% प्रॉफिट हो रहा है ना, 1/3 का 15, और इसके पीछे कितना हो रहा है 20% का हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो कितना आ रहा है ये दोनों, ये आ रहा है 60 और ये भी आपका कितना आ रहा है 60% आ रहा है, ठीक है। मतलब इन दो कंसाइनमेंट्स को बेचने पर इनको कितना लाभ हो रहा है, 60% का हो रहा है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाकी जो बची रिमेनिंग पे कितना प्रॉफिट हुआ, 24%। अब देखो ये जो आपने एलसीएम निकाला था ना 12, ये आपके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है जिनमें 4 आपने बेच दी 15% में और 3 बेच दी आपने 20% की, बाकी 4 3 7, 7 में से 12 में से 7 निकाल दो, मतलब 12 में से 7 निकालो, कितना बचा 5, तो 5 को कितने में बेचा, 24% के प्रॉफिट से बेचा, तो मतलब 120% में बाकियों को बेचा होगा, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपने सबसे पहले इन नंबर्स को देख के आपने कोई एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके उनको सीधा नंबर में लिख लेना भाई, ठीक है, सिंपल नंबर में लिख लेना, उससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी जो परसेंटेज दिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो ये आएगा ना, ये समझो ये टोटल है, 4 को बेच दिया, 3 को बेच दिया 12 में से, तो 5 बचा, 5 को इतने में बेचा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि फिर भी इनको प्रॉफिट कितना हुआ, 6200 का प्रॉफिट अर्न हुआ है। टोटल चीजें कितनी थी, 12 थी, 12 पे इनको कितना प्रॉफिट हुआ, 12 पे इनको 240% का प्रॉफिट हुआ ना। टोटल देखें तो प्रॉफिट ये प्लस कर दो ना सारा, ठीक है, ये सारा मिला के 240 का, तो एक एक के पीछे कितना होगा, ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो 12 दूनी 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एक पे 25। तो अगर 20% ही आपका 6200 है, ऐसे करके लिखो, 20% आपका, ये 20% आपका 6200, तो 100% क्या, तो ये और ये कर, मैंने कहा जो निकालना हो तो उसको मल्टीप्लाई में लिख लो, ठीक है। यहां से 31 से जाएगा 3100, तो एक और जीरो जुड़ जाएगा तो 31,000 आ जाएगा, ठीक है, आसान है, ये वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। इसको अगर नहीं समझ आया होगा तो आप एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। आप चलते हैं टाइप 5 पे। ठीक है, इसके ऑप्शंस तो नहीं है, बट ये है कि आपको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। टाइप 5 है, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चंस है भी और नहीं भी है, सिंपल सा है भी। क्या कहता है, द लॉस ऑफ रुपीज ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 1250। क्या कहता है कि जो लॉस ऑफ रुपीज होता है 1250 पे बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा, जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट होगा अगर हम उसी को 1750 की बेचे। फाइंड द रियल नंबर। भाई ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना, मतलब किसी चीज को अगर आप 1250 का बेच रहे हो तो लॉस हो रहा, बट उसी चीज को आप अगर 1750 का बेचोगे तो उतना ही लाभ होगा जितना लॉस हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करना, एवरेज निकाल देनी है, मतलब 1250 प्लस 750 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा, इनको दोनों को प्लस करोगे तो 3000 आ जाएगा, 3000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1500 आ जाएगा, ठीक है, 1500 आ जाएगा। देखो आप जब आप इसको 1250 का बेच रहे थे तो कितने का लॉस हो रहा था, 250 का, पर जब इसी चीज को आपने
1750 का बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, है ना, बीच वाला नंबर है। तो ये बड़ा आसान से लगते हैं बट होते नहीं है, पेपर में बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स समझ आया होगा और काफी आपने लेक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो अभी ये आपका क्लास 1 थी, क्लास 2, क्लास 3, 4 और हर एक तरह के लेवल जो है वो करवा दूंगा मैं आपको, हर तरह की ट्रिक प्रोवाइड होगी आपके लिए। हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि इन रिस्पॉन्स आप लोग कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये लेक्चर कितना हेल्पफुल रहा है। सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर ये चैनल पे मिल रहा है। हालांकि पेड कोर्सेज पर भी ऐसे वो जो है वो इतने स्ट्रगल नहीं की जाती है, बट फिर भी आपका फ़र्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करें और ज़रूर हमारे बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास 2 में, तब तक के लिए संब्याल सर को दीजिए इजाजत।